Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine. Class 7th, please turn page number 71 of your history book. Today our topic is region and empire. Region and empire chapter number जो है वो 5 है, जो हम पढ़ रहे थे रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, चैप्टर नंबर 5। तो हमने देखा डिफरेंट आर्किटेक्चर, मुग़ल आर्किटेक्चर हमने देखा, दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने आर्किटेक्चर स्टाइल्स देखे पढ़े। तो आज जो हमारा टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर। पहले आप ये समझे रीजन मीन्स या रीजनल एंड एम्पायर। एम्पायर सल्तनत पता है, रीजन बोलते हैं जो किसी बड़ी सल्तनत के आसपास छोटी छोटी सल्तनतें होती थी, इनको रीजनल एम्पायर्स बोलते थे, रीजनल। तो आज हम देखेंगे रीजन और एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीजर बिटवीन 8th and 18th century there was also a considerable sharing of ideas across regions। इसके कहने का मतलब ये है, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपने देखी सल्तनत से लेके फिर मुगल्स का, कहते हैं जो ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती रही, ये 8th से 18th सेंचुरी तक जो है ये कंसिडरेबली चेंज होती गई, क्योंकि दीज किंग्स दे आर नाउ शेयरिंग द आइडियाज़ अक्रॉस दीज रीजन्स। ये जो अलग अलग सल्तनतें थी, ये अब अपने ये अलग अलग किंगडम्स जो थे, ये अपने आइडियाज़ जो है आर्किटेक्चर में शेयर करने लगे। जैसे मैं बताऊंगी, एक एग्जांपल इन्होंने दी है विजयनगरा की जो एग्जाम्पल इन्होंने दी है, द ट्रेडिशन ऑफ द वन ऑफ द रीजन वर अडॉप्टेड बाई अनदर। कहते हैं ये तरीका इन्होंने अपनाया, एक सल्तनत दूसरी सल्तनत का ट्रेडिशन जो है, आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो अडॉप्ट करने लगी। एग्जाम्पल जैसे दिया है इन्होंने विजयनगरा, फॉर एग्जाम्पल एन एलिफेंट स्टेबल ऑफ द रूलर्स वेयर strongly influenced by the style of architecture found in adjoining सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा। मैं आपको थोड़ा सा मैप के ज़रिए समझाती हूँ। ये देखिए आप, अगर हम साउदर्न स्टेट की तरफ जाएंगे, यहाँ नॉर्दर्न में मुगल्स हुआ करते थे, रूल करते थे, ये दक्कन सल्तनत थी, तो ये है बीजापुर और ये है गोलकोंडा एम्पायर। तो ये नीचे वाला जो है साउदर्न, ये है विजयनगरा एम्पायर। तो कहते हैं विजयनगरा एम्पायर जो है, अगर हम बात करेंगे, इन्होंने जो ये दक्कन और गोलकोंडा जो इसको नियरेस्ट 2 किंगडम्स थे, इनका जो है ये तो छोटे स्टेट थे, छोटे किंगडम्स थे, लेकिन इनका आर्किटेक्चर स्टाइल जो था ये इनको भा गया विजयनगरा किंग्स को, तो इन्होंने वो अडॉप्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल एलिफेंट स्टेबल्स, अस्तंबल, ये स्टेबल्स बोलते हैं जहाँ पे हाथियों को रखा जाता था, हाथियों के लिए शेड्स जो बनाए जाते थे, वो जैसे बीजापुर और गोलकोंडा वालों ने बनाए थे, वही आर्किटेक्चर सेम इन्होंने कॉपी की और विजयनगरा एम्पायर में वही जो है एलिफेंट्स के लिए वही जगहें बनाई। तो इस तरह से हम देख रहे थे, नाउ दे आर शेयरिंग देयर आइडियाज़, दे आर कॉपिंग देयर आइडियाज़। आर्किटेक्चर स्टाइल ये देखिए, ये एक आर्किटेक्चर स्टाइल है, जैसे फतेहपुर सिकरी में या जोधा के महल में जो आर्किटेक्चर स्टाइल था वो गुजरात से इन्होंने बारो किया था। इसी तरह से ये आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वृंदावन के टेम्पल्स में हम देख रहे हैं, जो फतेहपुर सिकरी का जो आर्किटेक्चर स्टाइल था वो यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे हिंदूज़ जो है वो अडॉप्ट करते थे मुस्लिम्स का आर्किटेक्चर, मुस्लिम जो थे वो हिंदूज़ का करते थे। यहाँ जो है कम्युनल हार्मनी जो थी, यहाँ पे अच्छी तरह से हिंदू मुस्लिम जो थे पहले से ही जो है ये हार्मनी इनमें थी। तो इस तरह से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड इन द एडजॉइनिंग सुल्तानस ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा, जो मैंने अभी बताया। इसी तरह अगर आप देखेंगे इन वृंदावन चैप्टर 6 में आप पढ़ेंगे, इन वृंदावन नियर मथुरा के जो टेम्पल्स हैं, वृंदावन का नाम बहुत बार आपने टीवी पे देखा होगा ये टेम्पल्स। कहते हैं इनका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, दे वर वेरी सिमिलर टू द मुगल पैलेस एट फतेहपुर सिकरी के जो पैलेसेस बनाए गए हैं, उनमें जो आर्किटेक्चर मुगल्स ने यूज़ किया है उसकी कॉपी की है मथुरा के टेम्पल्स में, उसी की कॉपी है, उसी को अडॉप्ट किया है मथुरा के किंग्स ने। वहाँ पे इन्होंने वृंदावन के टेम्पल्स में वही आर्किटेक्चर जो है वो किया है। इस तरह से कहा जाता है, द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स दे ब्रॉट डिफरेंट रीजन्स अंडर देयर रूल हेल्प्ड इन द क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ द आर्टिस्टिक फॉर्म एंड आर्किटेक्चर स्टाइल। ये बात आप समझने की बहुत ज़रूरत है। कहते हैं अगर
कोई एम्पायर कितना भी बड़ा क्रिएशन हुई, कितना भी बड़ा हुआ, लेकिन आर्किटेक्चर स्टाइल जो है इन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन की है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब जो अभी मैंने बताया, गोलकोंडा और विजयपुर से जैसे आर्किटेक्चर स्टाइल जो है उनकी कॉपी की विजयनगरा एम्पायर ने। ये बाकी जो रीजनल एरियाज़ थे, एडजॉइनिंग एरियाज़ जो थे, एडजॉइनिंग किंगडम्स जो थे, उनका जो आर्किटेक्चर था अगर इनको पसंद आता था वो उसको अपने आर्किटेक्चर में जो है यूज़ करते थे। इस तरह से इन्होंने क्रॉस फर्टिलाइजेशन की, अपना आर्किटेक्चर और उनका आर्किटेक्चर जो है वो मिक्सअप किया। तो इस तरह से ये जो जितने भी एम्पायर बढ़ते गए, जितने भी एम्पायर जो है वो लार्ज होते गए, लेकिन आर्किटेक्चर स्टाइल जो था उसकी फॉर्म में चेंजेस आई, इन्होंने मिक्सअप किया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं मुगल रूलर जो है पर्टिकुलरली स्किल इन अडॉप्टिंग द रीजनल एम्पायर। मुगल रूलर्स की बात अगर हम करेंगे, आपने देखा कि मुगल्स के टाइम पे आर्किटेक्चर कितना फ्लोरिश हुआ। उन्होंने भी अपने आर्किटेक्चर में कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जो उन्होंने दे अडाप्टेड फ्रॉम द रीजनल एरियाज़, जो उन्होंने अडाप्ट किए, जो आसपास के किंगडम्स थे छोटे छोटे उनसे अडाप्ट किए, उनको वो पसंद आए। जैसे हम देखेंगे आर्किटेक्चर स्टाइल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग्स, उनकी जो ओन बिल्डिंग्स है, जैसे ये देख रहे हैं आप फतेहपुर सिकरी की बिल्डिंग है, तो या जोधा अकबर की जो बंगलो है, वहाँ पे जोधा अकबर का जो महल बनाया वहाँ का आर्किटेक्चर जो है वो बिल्कुल कॉपी था जो उन्होंने गुजरात से या मालवा और गुजरात से जो है वो कॉपी किया था। इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल द लोकल रूलर्स हैड अडॉप्टेड ए रूफ दैट वाज डिजाइनेड टू रिजेंबल द थैचर्ड हट। कहते हैं बंगाल में, अगर हम बात करेंगे बंगाल में, हमने देखा लोकल रूलर्स वहाँ के थे, उन्होंने डेवलप किया था एक आर्किटेक्चर स्टाइल, जैसे एक थैचर्ड रूफ होते थे, घास फूस के जो हट होते थे, उनसे उन्होंने आइडिया मिला उनको, तो उन्होंने डिज़ाइन जो है वो कॉपी किया। उसी तरह से जो मुगल इज लिंक दिस बंगला डूम, मुगल्स ने इस बंगला डूम को, थैचर्ड हट को देख के उन्होंने, जैसा आप देख रहे हो जो डूम्स अक्सर मुगल आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिलता है, फतेहपुर सिकरी में मिलता है। मैं आपको दिखाऊंगी चैप्टर 9 में एक इमेज दी गई, दिस इज़ द थैचर, ये है डोम शेप्ड। ये जो था ये मुगल्स को आइडियाज़ मिला उनके आर्किटेक्चर्स को इससे, तो उन्होंने, आप देख रहे हो इस तरह से, या जैसे हमारे राजभवन दिल्ली में जो है जो अंग्रेज़ों ने वो स्टाइल यूज़ किया, ये डोम स्ट्रक्चर ताजमहल में भी देखने को मिलता है या हुमायूं की टॉम में है। तो ये यहाँ से ही इन्होंने बंगला जो है ये थैचर्ड रूफ का स्टाइल जो है वो अडाप्ट किया। एज मच दे यूज्ड दिस इन आर्किटेक्चर द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वायर also evident. The Akbar's capital at Fatehpur Sikri, many of the buildings show the influence of the architecture style of Gujarat and Malwa. इस तरह से अगर हम अकबर के टाइम की बात करेंगे, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी थी जिन्होंने कॉपी किया था उसका स्टाइल गुजरात और मालवा से। Even though the authority of the Mughal rulers waned in the 18th century, the architecture style developed under their patronage were constantly used and adopted by the rulers whenever they tried to establish their own kingdom. मुग़ल एम्पायर अकबर के बाद, शाहजहां के बाद, फिर आपने देखा धीरे धीरे औरंगज़ेब के टाइम पे जब मुग़ल एम्पायर जो है डाउनफॉल आ गया, मुग़ल एम्पायर ख़त्म हुआ, लेकिन जो आर्किटेक्चर था वो लाजवाल था, वो ख़त्म नहीं होता। जैसे किसी की बात कोई लिखी हुई जो चीज़ होती है वो लाजवाल होती है, मॉर्टल होती है। इस तरह से हमने देखा कि मुग़ल आर्किटेक्चर आज भी आपके पास ज़िंदा है, मौजूद। मुग़ल रूलर्स तो नहीं है लेकिन उनका आर्किटेक्चर आज भी हमारे पास मौजूद है। तो यही आर्किटेक्चर जो है ये डेवलप होता है टाइम के साथ साथ, ये किंग्स के साथ नहीं मरता था। तो ये आर्किटेक्चर जो है ये जितने भी रूलर्स उसके बाद आए, जैसे इंग्लिश ब्रिटिश पीपल आए, दे हैव ऑल्सो अडॉप्टेड दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। उन्होंने भी ये आर्किटेक्चर जो है कंटिन्यू किया, अपने आर्किटेक्चर के साथ मिक्स किया। सो द पैटर्नेज वायर कॉन्स्टेंटली यूज्ड एंड अडॉप्टेड बाय द रूलर्स। दे ट्राई टू इस्टेब्लिश देयर ओन किंगडम। जब उन्होंने अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया, मुगल्स के बाद इंग्लिश रूलर्स जो आए, जब उन्होंने अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया, उन्होंने एक अपना आर्किटेक्चर स्टाइल जो उन्होंने जो था उनका चर्चेस जैसे बनाते थे उसको मिक्सअप किया मुग़ल आर्किटेक्चर के साथ। तो इस तरह से मुग़ल आर्किटेक्चर जो है वो टाइम के साथ साथ रूलर्स बदलते गए, लेकिन आर्किटेक्चर जो है वो वक्त के साथ साथ डेवलप होता गया। यहाँ पे एक चर्च की शक्ल दी गई है, ये है आर्किटेक्ट, ब्रिटिश आर्किटेक्चर। ये तो हमारी कंट्री का नहीं है, ये फॉरेन स्टेट का है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जो राजभवन हमारा है उसमें उन्होंने थोड़ा सा अडॉप्ट किया है यही आर्किटेक्चर 20th सेंचुरी से ऑनवर्ड, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए
तो इन फ्रांस ए बिल्डिंग ऑफ चर्च दैट वर टॉलर एंड लाइटर दैन अर्लियर बिल्डिंग्स, दिस आर्किटेक्चर स्टाइल इज़ नोन एज गॉथिक आर्किटेक्चर। तो इस स्टाइल को गॉथिक आर्किटेक्चर से, लॉफ्टी बिल्डिंग्स होते थे, लॉफ्टी चर्च, पिलर्स बड़े बड़े होते थे, तो इस ब्रिटिश आर्किटेक्चर को ज़्यादातर गॉथिक आर्किटेक्चर कहा जाता था। हाई आर्चेस होती थी और इसमें ग्लासेस का यूज़ होता था, पेंटेड सीन्स होते थे। कहते हैं ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, इन्होंने इसके आइडियाज़ जो है वह बाइबल से लिए हैं। तो इस तरह से ये टॉल स्ट्रिपर्स या बेल टावर्स जो है ये विजिबल दूर से होते थे कि फ़लानी जगह पे चर्च है, इतनी बड़ी हाई बिल्डिंग जो है ये तो चर्च हो सकती है। तो ये आर्किटेक्चर उन्होंने थोड़ा सा यही पेरिस का आर्किटेक्चर या हम कहेंगे ब्रिटिश आर्किटेक्चर, इसको यहाँ पे मिक्सअप किया उन्होंने, यहाँ पे इसका थोड़ा सा लाया और यहाँ पे मुग़ल आर्किटेक्चर के साथ मिक्स किया। तो ये हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर्स की या बेल टावर की मैंने बात की। तो इसी के साथ साथ आर्किटेक्चर के साथ साथ हमने ये चैप्टर जो है कंप्लीट किया और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस कराऊंगी। तो यहाँ पे आपने देखा जो भी रूलर्स आए चेंज होते गए, डाउनफॉल आता गया, लेकिन आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप होता गया। जितने भी रूलर्स आए उन्होंने नई नई जो है कुछ चीज़ें आर्किटेक्चर में ऐड ऑन की, लेकिन पुराना आर्किटेक्चर जो था वो भी उसमें मिक्सअप किया। और जितने भी रूलर्स, रीजनल रूलर्स थे, आसपास के रूलर्स होते थे, वो एक दूसरे का आर्किटेक्चर जो है उसको कॉपी करते थे। तो इस तरह से आज हमने ये टॉपिक जो है कंप्लीट किया। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।